सम्राट अशोक के अभिलेख को विस्तार में निम्नलिखित नामों से जानते हैं: लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, वृहद शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, गुफालेख। मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों की लिपि खरोष्टी है, किंतु अन्य सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इस अभिलेख के माध्यम से उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। लेख के अनुसार सम्राट अशोक धर्म का मार्ग ग्रहण करने के 2.5 वर्ष बाद तक साधारण उपासक था। सोहगौरा, गोरखपुर तथा महास्थान, बांग्लादेश के लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें अकाल पड़ने पर राज्यकोष से प्रजा को सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय लघु शिलालेख में उसने धर्म, शील, सदाचार के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान, जिला जयपुर के बैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित मिला था। इसमें अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। कलिंग के 2 अभिलेखों में नवविजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए थे। ये धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं। वृहद शिलालेख के प्रथम शिलालेख पर पशु बलि और सांप्रदायिक सामाजिक उत्सवों समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के कार्यों का उल्लेख धर्म का कार्य है। तृतीय पर माता पिता के सम्मान के साथ साथ हर 5 वर्ष पर प्रजा के बीच में मंत्री परिषद और अन्य अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देशात्मक उल्लेख है। चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बमन समन के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए, क्योंकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिला है। अतः इस एकमात्र शब्द के आधार पर बमहन शब्द को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित कर देना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। आखिर पूर्व काल में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनोनुकूलता अनुसार शब्दों से जोड़कर समाज में इतना ज्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? वस्तुतः यह बमहन और समन से जिसको सम्राट ने संबोधित किया है, वह बमहन संबोधन विद्वान शब्द से होता था। मेगास्थनीज के अनुसार और समन शब्द का पाली में 2 भावार्थ निकलते हैं, जिसमें समन का पहला अर्थ मिलता है नष्ट करना, यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्गशील समाधि प्रज्ञा पर चलना। वही समन का दूसरा अर्थ पाली में श्रवण से मिलता है। श्रवण का अर्थ भी सुनना, अनुसरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समन शब्द का संबंध संभवतः भिक्खु से था, क्योंकि समन का पाली में अर्थ ऐसा ही मिलता है। न मुंके न समणो अब्बतो अलिंकम भण्णम इच्छालाभ सम्मापन्नो समणो किम भविष्यति। अर्थ, जो व्रत रहित मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से श्रवण नहीं होता। इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या श्रवण बनेगा? योच समेति पापाणि अणुम स्थूलानि सब्बसो समितत्ता ही पापाणम समणोति पबुच्यति। अर्थ, किंतु जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा शमन करने वाला है, पापों का शमन करने के कारण ही वह श्रमण कहा जाता है। बमहन शब्द से आज के तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो युगलबंदी की गई है, वह निश्चित ही कपोल कल्पित मान्यता है। उस बमहन शब्द पर मैं कह सकता हूँ कि उससे आज वाली जाति सूचक नाम ब्राह्मण कतई नहीं बन सकता है, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति के बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने अपने जातियों और वर्ण सूचक संबोधन वाली शब्दों में बांधते हुए दिखना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का लिखित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने अपने कुलवंश का लिखित साक्ष्य छोड़ रखा है।
लेकिन आज तक किसी सम्राट ने किसी भी अभिलेख में अपने आप को किसी भी जाति या वर्ण से जोड़ते हुए नहीं लिखा है। भारत में जाति की उत्पत्ति का इतिहास प्रामाणिकता के साथ 7वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। देखें सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। नोट, इस ब्राह्मण शब्द पर सबसे प्रमुख बात यह कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार से पूर्वकालीन पाली प्राकृत भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच और अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता था, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में र या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कतई नहीं होता था। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रथम संयुक्त शब्द प्रिय पीय, प्रीति पीति, प्रेम पेम, क्रोध कोध, प्रकोप पकोप, प्रजा पजा, प्रतीत पटिच्च, प्रणाम पणमामी, प्राणी पाणा, त्रिशरण तीसरण, ग्राम गाम, प्रदेश पदेश। बीच का संयुक्त शब्द पराक्रम परक्कम, निर्वाण निब्बान, निर्मित निमित्त, दर्शन दर्शनम। अंत का संयुक्त शब्द धर्म धम्म, कर्म कम्म, वर्ग वग्ग, सर्व सब्ब, मार्ग मग्गो, विप्र विप्प, निग्र निग्ग, चक्र चक्क, पुत्र पुत्त, मित्र मित्ता, निद्रा निद्दा, तीव्र तिब्ब, आराग्र आरग्ग। इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द का निर्माण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह तो तथाकथित लेखकों द्वारा अपनी कपोलकल्पित विश्लेषण द्वारा लोगों को गुमराह करना मात्र है। पंचम अभिलेख में पहली बार सम्राट अशोक के 10वें शासन वर्ष में धम्म महामात्यों की नियुक्ति की चर्चा है। छठे अभिलेख के द्वारा सम्राट अशोक ने कहा है कि राज्य कर्मचारी मुझसे किसी भी समय राज्य प्रजा के कार्य हेतु मिल सकते हैं। 7वें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान किया है। यह उसकी आखिरी घोषणा है। 8वें अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा धर्मयात्रियों तथा उसके द्वारा कराए गए सार्वजनिक निर्माण कार्य का वर्णन है। 9वें अभिलेख में सांप्रदायिक उत्सवों की निंदा की गई है और सार्वजनिक नैतिकता पर बल दिया गया है। 10वें अभिलेख में राजा और अधिकारियों को हर क्षण प्रजा के बारे में सोचने का निर्देश है। 11वें अभिलेख में धर्मनीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता रखने का निर्देश है। सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात है। 13वें अभिलेख में युद्ध के स्थान पर धर्म विजय का आह्वान है। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन है। इसमें उन देशों का नाम भी प्राप्त होता है जहां धर्म प्रचार करने हेतु अपने दूत भेजे हैं। इसमें 5 देशों का नाम है जहां इन्होंने अपना दूत भेजा था: सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, मग्गा, एपिरस। 14वें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। स्तंभ लेख में से 2 स्तंभ हरियाणा के अंबाला के तोपरा तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़े मिले थे, लेकिन अब ये दोनों दिल्ली में सुरक्षित हैं। तीसरा प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में संगम तट पर अवस्थित किले में है। चौथा लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार। 5वां लौरिया अरेराज चंपारण बिहार। 6ठा रंगपुरवा चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना है तथा उसके नीचे हंसों को मोती चुभते दिखाया गया है। रंगपुरवा स्तंभ के ऊपर नटुआ बैल की मूर्ति है। कोल्हुआ बराबर पहाड़ी गया बिहार और वैशाली
बिहार के स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। संकीसा उत्तर प्रदेश के स्तंभ के ऊपर विशाल हाथी की मूर्ति है। सारनाथ उत्तर प्रदेश स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इन 4 शेरों के पैरों तले 4 पशु हाथी, बैल, शेर और घोड़ा बने हैं। इन 4 पशुओं के बीच में 24 आरों वाले 4 चक्र अंकित है। यह चक्र बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद का द्योतक है। इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया है। ये 4 सिंह एक 32 आरों वाला एक चक्र धारण किए हुए है। यह चक्र गौतम बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक है। लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए गए हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी गई है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से पता चलता है कि उसने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो आम जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। सम्राट ने यह प्रथा चलाई थी कि सभी पदाधिकारी गण प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करें। गुफा लेख के तहत प्रथम गुफा लेख गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, तो दूसरा नेपाल की तराई रुम्मिणदेई में, तीसरा नेपाल के निगलीवा में तथा चौथा कान्हेरी गुफा बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा लेख द्वारा सम्राट अशोक आजीवक संप्रदाय को पहाड़ी में स्थित गुफा को दान में देने का आदेश देता है। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचार युक्त धर्म का पालन करते हुए भी उस समय में रहे सभी संप्रदायवादियों का हितचिंतक थे और सभी संप्रदाय के संस्थापकों को सम्मान सहित अपने राज्याधिकार में स्थान देते थे। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद महामना राजाधिराज अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इससे कई गुना लोग अन्य कारणों से मर गए थे। इस युद्ध और विनाश ने सम्राट का हृदय द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया था। उसके बाद इन्होंने सबको आदेश दिया था कि सभी प्राणियों पर दया दृष्टि रखे और विचार शुद्ध रखे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पश्चाताप सम्राट को करना होगा। युद्ध के तुरंत बाद महामाना सम्राट ने दया धर्म की शरण ली और युद्ध की जगह धर्म, शील, सदाचार वाले अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। चित्र संख्या 17 के द्वारा आप लोग कई प्रकार के अभिलेख और उसकी भाषाओं को देख सकते हैं।